तरकुलहा देवी और शहीद बंधु सिंह की अद्भुत गाथा बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग तरकुलहा के नाम से जानते थे। यह जंगल रहस्यमयी था और यहाँ के लोग इसे पवित्र मानते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में तरकुलहा देवी का वास है। जो भी उनकी सच्चे मन से पूजा करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती थीं। उसी क्षेत्र में बंधु सिंह नाम का एक निडर और साहसी युवक रहता था। वह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बंधु सिंह को अपने देश से बहुत प्रेम था और वे किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोगों को बेवजह कर टैक्स देना पड़ता था, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी और गरीबों पर बेइंतहा जुल्म ढाए जा रहे थे। बंधु सिंह ने ठान लिया कि वे इन अत्याचारों को समाप्त करेंगे। बंधु सिंह तरकुलहा देवी के परम भक्त थे। हर सुबह वे जंगल में जाकर देवी की पूजा करते। लोग कहते थे कि वे देवी से शक्ति और आशीर्वाद लेकर ही अपने हर काम की शुरुआत करते थे। एक दिन पूजा करते समय उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे देवी ने स्वयं उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। उसी दिन से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सिंह ने अपने साथ कुछ बहादुर साथियों को जोड़ा और जंगलों में छिपकर अंग्रेजों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हमले इतने तेज और अप्रत्याशित होते थे कि अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक बार की बात है, अंग्रेजों का एक काफिला जिसमें हथियार और राशन ले जाया जा रहा था जंगल से होकर गुजर रहा था। बंधु सिंह और उनके साथियों ने रात के अंधेरे में उस काफिले पर हमला कर दिया। वे इतनी चतुराई से हमला करते कि अंग्रेज सैनिकों को कुछ समझने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता। बंधु सिंह ने सारा सामान लूट लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। इस घटना ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। गोरखपुर की एक बड़ी छावनी पर उन्होंने हमला किया। रात के समय जब सभी सैनिक सो रहे थे, बंधु सिंह और उनके साथी छावनी में घुस गए। उन्होंने न केवल हथियारों का गोदाम जला दिया बल्कि छावनी को भी तहस नहस कर दिया। इस हमले में कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। यह सुनकर अंग्रेज अधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। बंधु सिंह की गिरफ्तारी अंग्रेज बंधु सिंह से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। लेकिन बंधु सिंह को पकड़ना आसान नहीं था। वे हर बार अंग्रेजों के जाल से बच निकलते थे। आखिरकार एक गद्दार ने उनका भेद अंग्रेजों को दे दिया। बंधु सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गोरखपुर लाया गया और वहाँ फांसी की सजा सुनाई गई। ये खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग दुखी थे लेकिन वे जानते थे कि बंधु सिंह ने जो किया वह असाधारण था। फांसी का दिन आया। हजारों लोग यह देखने के लिए जमा हुए कि यह वीर योद्धा कैसे अपने बलिदान को स्वीकार करेगा। बंधु सिंह के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वे पूरी तरह शांत थे। जैसे ही बंधु सिंह को फांसी के लिए तैयार किया गया, लोगों की आंखों में आंसू थे। जब जल्लाद ने फांसी का लीवर खींचा तो रस्सी बीच में ही टूट गई। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। दूसरी बार प्रयास किया गया लेकिन रस्सी फिर से टूट गई। लोग इसे तरकुलहा देवी का चमत्कार मानने लगे। बंधु सिंह मुस्कुराए और बोले, जब तक मैं अपनी देवी तरकुलहा का स्मरण नहीं करूंगा मेरा बलिदान पूरा नहीं होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और देवी का नाम लिया। 7वीं बार फांसी का प्रयास सफल हुआ और बंधु सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेजों की हार और चमत्कारिक घटनाएं बंधु सिंह की मौत के बाद भी अंग्रेज चैन से नहीं रह सके कि जिस स्थान पर उन्हें फांसी दी गई थी वहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सैनिकों को अक्सर लगता कि कोई घुड़सवार जंगल से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। कई सैनिकों ने डर कर वह जगह छोड़ दी। उधर जिस जंगल में तरकुलहा देवी का वास था वहाँ लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। कहते हैं बंधु सिंह के बलिदान के बाद देवी का तेज और बढ़ गया। तरकुलहा देवी का मंदिर जहाँ बंधु सिंह पूजा किया करते थे वहाँ आज एक भव्य मंदिर। हर साल चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं, देवी का आशीर्वाद लेते हैं और बंधु सिंह के बलिदान को याद करते हैं। यह कहानी केवल एक योद्धा और उनकी देवी के प्रति अटूट विश्वास की नहीं है। ये साहस, बलिदान और देशभक्ति की ऐसी गाथा है जो हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी तरकुलहा देवी का मंदिर उस वीर योद्धा और उनकी अनोखी भक्ति की गवाही देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।